हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं सभी लोगों का मैथ्स बाय आलोक पर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, लाभ और हानि। शुरू करते हैं लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ और हानि में हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है हिंदी में लागत मूल्य। तो अब इसके नाम से देखिए, लागत मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा। जब आप किसी वस्तु को बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो या सर्विस आप किसी को देते हो, तो उसमें जो भी खर्च आता है, जो भी लागत आती है, उसी को हम बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है। द अमाउंट स्पेंट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं, उसको लागत मूल्य भी बोला जाता है। विक्रय मूल्य का मतलब वह अमाउंट जिस पर आप उस वस्तु को मार्केट में बेचते हो या कस्टमर को बेचते हो या किसी भी सेकेंड पार्टी को बेचते हो, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो प्रोडक्ट जब हम बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अमाउंट एट विच प्रोडक्ट और सर्विस सेल। ठीक, ये हमारी होगी सेलिंग प्राइस। तीसरी बात होती है मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं मुद्रित मूल्य। मुद्रित मूल्य बेसिकली हम किसी भी पैकेट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम एक मुद्रण करते हैं, उसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं कि ये इसकी मार्क प्राइस है। अब हो सकता है वस्तु पे जो भी प्रॉफिट हो उस मार्क प्राइस पे भी ले सकता है, या उस मुद्रित मूल्य पे छूट देकर कुछ ऐसा अमाउंट सेट करे कि तब भी उसका प्रॉफिट हो और क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मुद्रित मूल्य सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, या फिर उस पर हम छूट देके सेलिंग प्राइस बना सकते हैं। तो ये सब हमारा मार्क प्राइस पे ही होगा, जिसको हम बोलते हैं मुद्रित मूल्य। इसको हम बोलेंगे क्या? प्रिंटेड प्राइस या लेबल्ड प्राइस ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। जो आपको दिख रहा है कि वो इतने रुपए प्रिंट कर रखा है, ऐसा नहीं कि वो लागत है। अब समझते हैं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशंस क्या है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ने जा रहे हैं तो उसके मतलब समझना पड़ेगा डिटेल में कि कैसे बनता है प्रॉफिट, कैसे होता है किसी को लॉस। तो ये सब हम पढ़ेंगे। ये देखते हैं। अब मैं बात करूं कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस पर कुछ प्रॉफिट लेके बेच दिया जाए, उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। या मैं बोलूं मार्क प्राइस पर सेलिंग प्राइस को मैं बोल सकता हूं, सेलिंग प्राइस को मैं बोल सकता हूं कि जो उसकी एमआरपी है उस पर छूट दी जाए, डिस्काउंट दी जाए। डिस्काउंट वो एमआरपी पे देगा। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कहलाएगा सेलिंग प्राइस, या मार्क प्राइस पे जो भी छूट दी जाए उसके बाद जो भी हमारा मूल्य सेट होगा उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो यहां से आप देखिए कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू दो जगह है। दोनों इक्वेशन में मैं ये चीज बता सकता हूं कि क्या सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर होगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट के। या मैं एक बात और कह सकता हूं कि प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बराबर होगा मार्क प्राइस से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूं। तो जब मार्क प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा तो जो कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के अमाउंट लिखा गया होगा वही अमाउंट तो है क्या? प्रॉफिट और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका एडिशन। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या है। बेसिकली डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना कि एमआरपी पे होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस क्या है। प्रॉफिट का मतलब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। पहली बात, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो कहीं से तो आपकी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य होती है। किसी वस्तु को बनाते हो तो जो भी खर्चा आता है उसको लागत मूल्य बोलते हैं। और जब आप उसी वस्तु को मार्केट में किसी को बेचने जाते हो तो वो आपकी क्या हो जाती है? विक्रय मूल्य।
अब आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस बढ़ के मिलेगा, आपको सेलिंग प्राइस आपको बढ़ के मिलेगा। किससे बढ़ा हुआ मिलेगा? कॉस्ट प्राइस से, जो कि आपकी लागत मूल्य थी। तो जब प्रॉफिट की बात होगी तो उसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। और प्रॉफिट क्या होगा? जब आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है? लॉस का मतलब सीधे होगा घाटा लग गया भाई, हानि हो गई। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लागत मूल्य थी उतना भी पैसा नहीं आया, इसलिए आपकी हानि हुई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तभी तो आपकी लागत मूल्य ही लागत, जब आप दूसरे को बेचने जा रहे हो तो आपको जो भी उसकी लागत मूल्य थी उतना पैसा नहीं मिला, तो आपको हानि हुई। तो इसका मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो आपका प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज हम आपने पहले क्लास में पढ़ा था कि परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे। और अगर आपको परसेंटेज से रेशियो निकालना हो तो आप क्या करते थे? 100 से डिवाइड करते थे। तो मैं कहता हूं कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई वस्तु लागत मूल्य पर खरीदते हो और उसको कुछ पैसे बढ़ा के क्रय मूल्य पर बेचते हो, तो आप देखोगे तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप मुझे बताइए कि आपको प्रॉफिट अपने खर्चे पे ही मिलेगा कि आप जो बेचोगे उस पे मिलेगा? जो आपने खर्चा किया है उस पे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने जो खर्चा किया है वही क्या है? लागत मूल्य है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू आप 100 कर दो, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक। अब आ जाओ लॉस परसेंट पे। लॉस परसेंट का मतलब जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, या आपका क्रय मूल्य या लागत मूल्य आपका विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो लॉस का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जो विक्रय मूल्य था वो कितना कम है कॉस्ट प्राइस से, वो किस पे? जो आपने खर्चा किया, जो आपकी लागत रही होगी उसी को तो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और मल्टीप्लाइड में 100। तो ये आपकी दो चीज़ें क्या हो गई? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास, समझ लेते हैं कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस किसी भी वस्तु का, सेलिंग प्राइस किसी भी वस्तु का और एमआरपी किसी भी वस्तु का दिया जाता है। इसको मैं दूसरे पेन से यूज कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि उस वस्तु का एमआरपी या मार्केट प्राइस जो था या मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो था वो 100 रुपये था। ठीक, 100 रुपये का प्रिंटेड प्राइस था। तो एक दुकानदार ने उस वस्तु को 80 रुपये में बेचा। समझिए मेरी बात को, मार्क प्राइस तो 100 रुपये था, लेकिन उस दुकानदार ने किसी भी कस्टमर को 80 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार के बेटे ने पूछा कि पापा इसका प्राइस तो 100 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन आपने 80 में बेचा। बोले बेटा 80 में बेचा तो है, लेकिन मुझे अभी भी फायदा हो रहा है 30 रुपये का। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर उसको 30 रुपये का फायदा हो रहा होगा तो उसका जो लागत मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा? 50 रुपये। प्रॉफिट कितने का उठाया उसने? 30 रुपये का। और यहाँ पर आप देखिए कि 100 रुपये से 80 रुपये में छूट कितने का दिया? 20 रुपये का छूट है, ये प्रॉफिट है। अब आप समझिए मेरी बात को, अगर प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 80 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 50। किस पे उसका प्रॉफिट होगा? उसके लागत मूल्य पर 50 पर। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। तो आप देखोगे तो 30/50 गुणे में 100, आप 0 से 0 हटा दो, 5 से 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा था परसेंट फॉर्म में, वो 60% का प्रॉफिट हो रहा था। 30 रुपये 50 रुपये पर कितना है? 60% ही तो है। और जब 30 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब उसको 60% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है तो वो सेलिंग प्राइस पे बेचने पे हो रहा है। तो उसने जो छूट दी, यहाँ पर देखिए आप, जो उसने छूट दी, जो छूट दी है वो 100 रुपये से 80 रुपये दी है। अब छूट देखिए, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। छूट का मतलब हो गया कि एमआरपी पर, एमआरपी से कितना पैसा कम, ऑब्वियस बात है सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस हुई तो उसकी छूट होगी। लेकिन अब उसमें मुझे परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, तो किस पे छूट दे रहा है वो? अपने एमआरपी पे ना। और यहाँ पे परसेंट यूज कर लो। तो एमआरपी क्या थी उसकी? 100 रुपये थी। कितना, किस सेलिंग प्राइस कितना कर दिया उसने? 80। एमआरपी 100 रुपये पे उसका कितना परसेंट आएगा? आपको इसको परसेंट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, इंटू में 100 यहाँ पे भी कर दो, ये न्यूमरेटर में होगा।
तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे आ गया 20 बटे में 100 गुणे में 100, ठीक है। तो 100 से 100 डिवाइड कर दो तो कितना परसेंट उसने छूट दिया था, 20% का उसने डिस्काउंट दिया था। उसके बाद उसने तब भी 60% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं उल्टे तरीके से समझ सकता हूँ? अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टे तरीके से समझूं तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। यहाँ पर 100 रुपये था, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस अगर उसका 50 रुपये था तो उस दुकानदार ने बोला कि मैं उस पर 60% का प्रॉफिट कमाता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट परसेंट अगर 60% है, ठीक, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब ये परसेंट आपको बाहर रहेगा, प्रॉफिट परसेंट आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट प्राइस क्या था 50, अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आया 60, और परसेंट से आपको रेशियो में चेंज करना है तो इंटू 1/100 कर दो। तो यहाँ पर आप देखिए कि 50 गुणे 160 हो जाएगा, अपॉन में 100, 50 से 100 2 बार में जाएगा और 2 से ये 80 में जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 80 रुपये आ गई कि नहीं आ गई। 60% के प्रॉफिट के बाद उस कॉस्ट प्राइस पर 80 रुपये मिले, इसका मतलब वो 60% का प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पर आप देखिए जो 80 रुपये है वो 20% छूट के बाद है कि नहीं है, 20% छूट के बाद है कि नहीं है। 20% का मतलब 1/5। तो अगर उसका 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट मिले तो 4 रुपये का होगा। 5 रुपये की कीमत 100 रुपये थी, मतलब 20 गुना है। तो आप खुद देखिए कि ये 20 गुना हो गया, 4 कितना हो जाएगा 80। तो ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, ये MRP होगा, और ये इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका प्रॉफिट परसेंट ये है। तो ये सब चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं, आप रेशियो से प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालो, या परसेंट से रेशियो निकालो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ ये हो गई, और अब आप ध्यान दीजिए, मैं सेलिंग प्राइस निकालने का एक और 2 तरीका बताता हूँ। मैं इसको सिर्फ बता रहा हूँ, इसका सिर्फ यूज जितना ज़्यादा कम करोगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि ये आपको याद करके नहीं जाना एग्जाम्स में। एग्जाम्स में आप याद करके कुछ नहीं जाने वाले हो, ठीक है। हम एक कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं और उससे सब बेस पूरा बना के अपना अच्छा क्लियर करेंगे हर चीज़ को, और हम फिर क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स मेथड को रिड्यूस करके उस क्वेश्चन को एकदम हलवा बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आप देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में आप प्रॉफिट का जो परसेंट का नंबर दिया है उसको ऐड करके आप परसेंट में लिखा हुआ है, तो ये आप इसको लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट इंटू में 1/100। तो ये हो जाएगा आपको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला ये हो सकता है कि MRP 100 माइनस आप डिस्काउंट दे दो, जो आपने डिस्काउंट दिया था वो माइनस कर दो और परसेंट लिख दो यहाँ पे, या मैं इसको लिख सकता हूँ MRP और 100 माइनस डिस्काउंट इंटू में 1/100। अब आप देखिए MRP वहाँ पे क्वेश्चन में SP फाइंड करने के लिए 100 रुपये दी हुई थी, आपने डिस्काउंट कितना दिया था 20% का, तो 20 नंबर यहाँ पे ले लो, और परसेंटेज से रेशियो में जाना तो इंटू 1/100 कर दो। अब आप देखिए कि 100 गुणे में 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 बटे में 100। अब यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस फिर से 80 रुपये आ गया कि नहीं आ गया। तो घुमा फिरा की चीज़ें वहीं आ रही हैं, लेकिन मेथड अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उन सबका इंटरकनेक्शन है एक दूसरे से, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, सबका इंटरकनेक्शन है। डिस्काउंट दे के आप MRP पे बात करो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट दे के बात करो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लॉस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब आपकी वस्तु कॉस्ट प्राइस से लागत मूल्य से भी कम में बिकती है तो आपका लॉस हो जाता है, तो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे क्लास में क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स आर सेम। तो जाहिर सी बात है, अगर 36 नंबर ऑफ बुक्स हैं तो वो 30 नंबर ऑफ बुक्स से ज़्यादा है। तो 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस अगर कम रही होगी तभी तो 30 में सेलिंग प्राइस बढ़ के मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो मैं अगर बात करूं कि मान लेते हैं कि जब इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि इनके एलसीएम की बात करना होगा। तो अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपये रही हो, 36 बुक के लिए कॉस्ट प्राइस 5 रुपये रही हो, तो 180 रुपये का उसका टोटल खर्चा आया, और सेलिंग प्राइस
30 बुक का कितना होगा कि 180 आ जाए तो 6 रुपये हो जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस आप देखिए तो एक वस्तु का 5 रुपये और सेलिंग प्राइस एक वस्तु का 6 रुपये, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मैं अगर बात करूँ 36 बुक्स, या मैं बात करूँ 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस अपॉन 30 बुक का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 1/1 में, 1/1 में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि इक्वल है। तो ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 30/36। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से 5 बार जाएगा और 6 से 6 बार जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 5:6। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 5:6। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 6 माइनस 5 अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या है 5 इंटू में 100। तो आप देखोगे यहाँ पर तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 1/5 गुणे में 100, 5 से 20 बार जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट आपका आ रहा है वो 20% आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सबको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये जो मेथड है वो आया कैसे, यहाँ वाला जो पार्ट है इसको आप बेसिकली समझिए कि 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस जो था वो कुछ रहा होगा और 30 बुक्स का सेलिंग प्राइस वो भी कुछ रहा होगा, और दोनों जो कुछ वाले हैं वो इक्वल हैं, तो उनका रेशियो ऑब्वियस सी बात है 1/1 होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे 1/1 कर दिया और उस चीज़ को मैं राइट हैंड साइड लेके किया, न्यूमरेटर पर सॉल्व किया, तो वहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो भी की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो था वो मिल गया 5:6 का। अब एक यूनिट की वैल्यू वहाँ पर 5 है, दूसरे यूनिट की वैल्यू 6 है, तो वहाँ से हम रिलेशन फाइंड करके और प्रॉफिट परसेंट का जो हमने फॉर्मूला है पढ़ा क्या है, सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 का है, हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले समझते हैं, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो क्वेश्चन में अभी से दे दिया, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, यहाँ पे अभी दे दिया है। अब जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपये रही होगी एक यूनिट की, एक वस्तु की, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 4 रुपये रही होगी या 4 यूनिट रही होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। और लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी दी हुई है 5 यूनिट, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 4 यूनिट। तो जाहिर सी बात है उसका लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, जितना उसने खर्चा किया है, जितना अपने उसने पॉकेट से लगाया है पैसा, उसी पे तो उसका लॉस होगा, उसी पे उसका प्रॉफिट भी होता है। तो अपॉन में 5 इंटू में 100, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू में 100 विच इज़ वॉट 20%, 5 से 20 बार जाएगा। तो उसको हानि कितना हुआ 20% का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि बेचता है। जाहिर सी बात है कि अगर उसको 15% की हानि हुई है, मैं कहता हूं कि 15% को आपने पहले ही क्लास में हमने इसको डिस्कस किया कि 15% को रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3/20 होता है 15%। मैं कहूं कि अगर वो 20 रुपये की वस्तु को, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 3 रुपये के घाटे पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 17 रुपये का बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो उसका लॉस कितने का हुआ, अब आप मुझे बताइए लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 माइनस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 17। तो आप 20 माइनस 17 पे देखोगे तो उसका लॉस कितने का होगा 3 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन ने बोला है कि वो इंसान 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और बेच देता है 15% लॉस पे। खरीदने का मतलब क्या हो गया, उसने अपनी जेब से कितने पैसे खर्च किए, 1400 रुपये खर्च किए हो गए होंगे, तो उसकी लागत मूल्य क्या हो गई होगी 1400 रुपये। ठीक है, तो लागत मूल्य अगर 1400 रुपये है और क्वेश्चन में एक रेशियो मतलब रेशियो फॉर्म में जो यूनिट दे रखी है 20 की दे रखी है, तो 1400 रुपये 20 का कितने गुना है, 70 गुना है कि नहीं है। तो मुझे बताओ तो वो बेचेगा कितने रुपये में, इस 17 का 70 गुना कर दो आप, तो 17 सत्तम 119 और एक 0 आप ऐड कर दो, तो 1190 रुपये में वो बेचेगा। तो 1190 रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि उसका हानि कितना हुआ, तो आप इसमें भी 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 210 रुपये की हानि हो गई
अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे तब भी 210 रुपये आएगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम आप तक इन सभी चीज़ को लेके इसलिए आया हूँ कि ताकि आपको मैं बहुत हेल्प करा सकूँ आप सबकी, कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करो। तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं कि ये है रेशियो, ये है उसका आंसर, फलाना डिमका, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो ट्रिक भी कैसे फॉर्म हो रही है, वो मेथड भी कैसे फॉर्म हो रहा है। हम हर चीज़ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वो फॉर्मूला भी बन रहा है तो कैसे बन रहा है। हम फॉर्मूला बनाएंगे, जनरेट करेंगे, याद करके नहीं जाना है एग्जाम में, कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना है। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा एडवांस मैथमेटिक्स में कि फॉर्मूला याद करना पड़े, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं याद करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है यदि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। मैंने कहा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। तो क्रय मूल्य अगर 8/5 गुना है, ठीक है, मैंने कहा 8/5 गुना है किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो अगर कॉस्ट प्राइस ही हो तो आप इन दोनों के बीच का रेशियो देखो तो क्या आ जाएगा, 1:8/5। और आप अगर एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन 1 में इसको मैं 1/1 को 5/5 लिख सकता हूँ। तो कोई इशू तो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं जितना ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतने से डिनोमिनेटर में डिवीजन में करने जा रहा हूँ। तो 5 और 5 कैंसिल आउट करके फिर से 1:1 दे देंगे, लेकिन हमारा इसमें ये फायदा हो जाएगा कि हम डिनोमिनेटर में 5 और 5 आ जाएंगे, तो इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आएगा 5:8 का। अब आप खुद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 8 - 5 किस पे, 5 पे, गुणे में 100। तो आप देखो 3/5 गुणे में 100, 5 से 20 बार जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, 60% इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तो 10 रुपए में 11 वस्तुओं को खरीदता है और 10 की दर से सभी वस्तुओं की 11 रुपए में बेच देता है। समझिए बात को, अगर वो 11 आर्टिकल्स 10 की रेट से खरीदता है, ठीक है, और ये कॉस्ट प्राइस की बात करेगा, खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस की बात मतलब खर्चा कर रहा है वो, और सेलिंग प्राइस मतलब बेचता है वो। बेचने जब जाता है तो वो 10 आर्टिकल 11 रुपए की दर से बेचता है। तो मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि आर्टिकल्स दोनों जगह डिफरेंट है, तो मैं आर्टिकल को इक्वल करा लेता हूँ। जब आर्टिकल इक्वल कराने जाऊंगा तो 11 आर्टिकल और 10 आर्टिकल का एलसीएम क्या हो जाएगा, 110। तो 11 को 110 बनाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 को 110 बनाने के लिए आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप देखोगे कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा मैं, तो 110 आर्टिकल्स का ये 110 कहाँ से आया, 11 में इंटू 10 किया। तो जब 11 आर्टिकल के लिए 10 रुपए का खर्चा हुआ था, तो 110 आर्टिकल के लिए कितने रुपए का खर्चा होगा, आप यहाँ पे देखो तो हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 रुपए का। अब सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो 10 रुपए को मैं इंटू में 11 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 110 आर्टिकल। अब यहाँ पे भी इंटू में 11 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पर 11 रुपए हैं। ठीक है, 10 आर्टिकल को 11 रुपए में बेचता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था मेरे से। तो 11 से 11 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 121 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो अब बात को समझिए कि अगर वो 110 आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदता है और 110 आर्टिकल को 121 रुपए में बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 121 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट होगा उसको कॉस्ट प्राइस पे, इंटू में 100 कर दो। तो आप देखोगे 121 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 21 गुणे में 100 बटे में 100, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो क्या आएगा, 21%, जो कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं माफी चाहूँगा कि 11 की जगह मैंने 10 लिख दिया था। तो जब सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ तो आप 10 आर्टिकल के प्लेस में 11 रुपए समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब 6वां। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, एकदम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो, और लोगों तक पहुंचाइए भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की,
यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल की, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, रेलवे की, सीडीएस का, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सब में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथमेटिक्स हर एग्जाम्स में आती है और अच्छे लेवल का आती है। आप क्वेश्चन के लेवल भी देखिए कोई, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ऐसा कि नहीं मैंने उठा लिया ऐसे कहीं आ रहे जगह से, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए एग्जाम्स में हैं। और मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ कि कौन सा एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं और किस क्वेश्चन को पढ़ा के आपको ज़्यादा समझाया जा सकता है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मेथड अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है, किस क्वेश्चन को पढ़ा के आपको ट्रिक्स बताई जा सकती है। तो वो सब चीज़ें डिटेल में एनालिसिस होता है। उसके बाद में मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ और पढ़ाता हूँ। आप इसका जो भी PDF होगा वो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पा जाएंगे और आप इस पर प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ दीजिए। जो भी इंप्रूवमेंट करने की बात हो मैं इंप्रूवमेंट करूँगा अपने वीडियोज़ में, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाना। वैसे मैं तो ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अभी आया हूँ। तो जो भी कोई गलती हो, त्रुटि हो, आप मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। और रही बात एंटरटेनमेंट की बात, तो क्लास में एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है। हम पढ़ाई करने आते हैं तो एंटरटेनमेंट की कोई नीड नहीं है। आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है कि जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं वो अपनी क्लासेस को तड़क भड़क बनाते हैं ताकि बच्चों को मजा आए। ये कोई सोशल मीडिया और टिकटॉक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है कि वह वीडियो में नाच गाना, तू मैं, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन के लिए एक दूसरे को गाली देना, ये सब नहीं चलेगा इधर। तो बहुत ही सीरियसली हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ, जब मैं आगे से लाइव में आऊँगा तो जो भी डिस्कशन होगा उस पर हम आराम से बात करेंगे, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलेगी, लेकिन हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ पे मुजरा चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम लोग बहुत आराम से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डिसेंट वे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बदतमीजी नहीं होगी, और हम लोग आपस में हर चीज़ डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और आप सबको PDF मिलेगी, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, डाउट्स बनाइए और लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को, ताकि लोगों तक पहुँचे। और आप सभी का प्यार हमें मोटिवेट करेगा खूब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाने का। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है वीडियोस, बहुत पसंद आने आपको सबको ये मेरा मेथड। मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा आप सबको, मैं वादा करता हूँ। आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार को सामान खरीदने पर 20% और उसे बेचने पर 30% का लाभ होता है। एक दुकानदार को सामान बेचने पर, सामान खरीदने पर 20% का प्रॉफिट और उन्हें बेचने पर 30% का लाभ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो वस्तु, मैं मान लेता हूँ, अगर वो वस्तु 100 रुपये की रही होगी, ठीक, तो 100 रुपये की वस्तु को वो क्या मान के चलो कि वो 20% प्रॉफिट कमाता है, तो 100 रुपये पे खर्चे पे तो प्रॉफिट कमाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो उस वस्तु की जो भी कीमत रही होगी 120 रुपये रही होगी, सिंपल सी बात है। और अब आप देखिए, जब वो 30% प्रॉफिट कमाता है, 30% प्रॉफिट कोई अपने क्रय मूल्य या जो भी खर्चा करता है उस पर थोड़ी कमाता है। मतलब वो उस प्रॉफिट को, जो वस्तु दिख ही रही है, जो वस्तु दिखाई जा रही है 120 रुपये की, आप इस चीज़ को फिर से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर है, उसको बताया गया कि आप ये भाई ये वस्तु जो है ये 120 रुपये की है, लेकिन मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, ठीक है। ये वस्तु 120 रुपये की है, लेकिन मैं आपको कितने की देता हूँ? 100 रुपये की देता हूँ। तो जाहिर सी बात है उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ? जितना उसने खर्चा किया है ना, जितना उसने खर्चा किया उस पर, तो यही तो 20% हुआ जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। 20% फायदे पे खरीदता है। और जब 30% का लाभ कमाएगा वो, सिंपल सी बात समझिएगा मेरी बात, 30% लाभ कमाएगा तो वो 120 रुपये पे लाभ कमाएगा कि नहीं कमाएगा? और 120 का 30% कितना हो जाएगा? 36 रुपये। तो आप बताइए कि 36 रुपये का अगर लाभ कमाता है 120 रुपये पे, तो उसको बेचेगा कितने रुपए में? सेलिंग प्राइस उस वस्तु की अब कितनी होगी? 156 रुपये की। लेकिन कस्टमर की लागत मूल्य, उसने अपने जेब से खर्च कितना किया था? 100 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु पे उसने 100 रुपये खर्चा किया उस वस्तु पे, 120 रुपये वाली वस्तु पे, और 120 वाली वस्तु को उसने 156 रुपये में बेचा, 30% प्रॉफिट कमा के। तो ओवरऑल उसका फायदा क्या हो जाएगा? 56 रुपये है। 56 रुपये का फायदा होगा किस पे? लागत मूल्य पर। गुणे में 100 कर दो आप, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? 56% उसका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 56% क्या आ जाएगा उसका? प्रॉफिट परसेंट।
समझ आ गया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोमिल अंकित मूल्य के 9/10 पर एक पंखा खरीदता है और अंकित मूल्य से 17% अधिक पर बेचता है। अब अंकित मूल्य एमआरपी ले लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। रोमिल अंकित मूल्य के 9/10 पर, मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य वहां पर 100 रुपये था, ठीक। अब जब वो खरीदेगा पंखा, फिर उसको अंकित मूल्य से 17% अधिक पर बेचेगा, तो अब यहाँ पर देखिए आप, जो भी अंकित मूल्य थी उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ ज्यादा हो गई, ठीक है। डिस्काउंट नहीं दे रहा है वो, उस पर बढ़ा के बेच रहा है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इस एमआरपी का 9/10, इस एमआरपी का 9/10 क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना हो जाएगा, 90 रुपये। अब मुझे बताओ उसका सेलिंग प्राइस, अगर मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो 100 रुपये पर उसने 100 + 17% बढ़ा के उसने सेलिंग प्राइस पे बेचा, तो 100 गुणे में 117 बटे में 100, उसको रेशियो में चेंज करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 117 रुपये। और उसका कॉस्ट प्राइस कितने का था, 90 रुपये। तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। थोड़ा मेरी राइटिंग पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, सॉरी इसके लिए। अभी मैं थोड़ी देर बाद व्हाइट बोर्ड लाऊंगा तो उस पर अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पेन टैब बहुत ही स्मूथ नहीं चलता है, लेकिन हाँ काम चला हुआ है। लेकिन आप तक कंटेंट की कोई भी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होने दूंगा, समझाने का कोई भी तरीका मैं मिस नहीं करूँगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 117 रुपये माइनस, सॉरी सेलिंग प्राइस उसका हो गया 117 रुपये माइनस कॉस्ट प्राइस क्या था, 90। किस पे प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पे इंटू में 100। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो 117 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 27 बटे 90 गुणे में 100। आप इसको हटा दो, 9 से 3 बार जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 30% आ गया, ठीक है। 3 धामा 30%, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। समझिए बात को कि वो एमआरपी पे 9/10 पर कॉस्ट प्राइस मतलब उतने पे खरीदता है, तो उसके लिए लागत मूल्य हो गई, और एमआरपी पर 17% बढ़ा के, एमआरपी से 17 रुपये बढ़ा के 17% मतलब 100 रुपये का कितना हो गया, 17 रुपये। वो बढ़ाकर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो कि 117 रुपये है। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। वहाँ से हमने 30% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। बढ़ते नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार एक रेडियो को मुद्रित मूल्य पर 15% छूट पर बेचने पर 25% लाभ अर्जित करता है। मुद्रित मूल्य मैंने कहा एमआरपी है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है। 15% का मतलब मैंने आपको बताया 3/20, 15% का मतलब 3/20। तो इस 15% का मतलब आप समझिए कि क्या हो जाएगा, 3/20, और इस 25 का परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। अगर वस्तु 20 रुपये रही होगी तो उस पर 3 रुपये कम करके कितने में बेचेगा वो, 17 रुपये का, ठीक। ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वस्तु 20 रुपये की थी तो उस पर 15% यानी कि 3 रुपये कम करके 17 रुपये में बेचेगा। लेकिन अब आप बात को समझिए कि 17 रुपये में बेचने के बाद भी उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। इसका मतलब वो वस्तु अगर 4 रुपये में खरीदता है तो वो उस वस्तु को 5 में बेचेगा। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, 17 है पहले वाले रेशियो के लिए और दूसरे वाले रेशियो के लिए 5 रुपये है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल कराया जाए तो इसका मतलब इस रेशियो में अगर आप मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस रेशियो में अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेलिंग प्राइस दोनों के लिए कितने हो जाएंगे, 85 रुपये। 17 × 85 है, 5 17 85, और यहाँ पर 17 × 4 = 68 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 68 रुपये, सेलिंग प्राइस हो गया 85 रुपये, और एमआरपी कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100। अब आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तब भी 17:20 का आएगा, और आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे तब भी 4:5 का आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा गया मुद्रित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। तो एमआरपी क्वेश्चन में 100 रुपये है, सॉरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में 68 रुपये है, तो 4 से 17 बार जाएगा और 4 से ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो जो हमारा रेशियो आ जाएगा 25:17, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन भी देखिएगा उल्टा सीधा लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे जल्दीबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 60% और 25% की 2 क्रमागत छूट 630 रुपये की एकल छूट के बराबर है। तो मैं बात करूंगा कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस, ठीक। अगर 60% का बात करूं मैं तो हो जाएगा 3/5, और 25% की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 1/4।
₹5 की वस्तु पे ₹3 की छूट देने के बाद वो कितने की बेचेगा? ₹2 में। ₹3 की छूट देगा 5 में, तो ₹2 में। ₹4 की वस्तु को अगर वो ₹1 की छूट देके बेचेगा तो कितने रुपए में? आप देखिए यहाँ पर, मैं बोलूँ अगर MRP 20 रही होगी तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ₹6। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 14 यूनिट का, और 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सिंगल डिस्काउंट ₹630 का। तो ये 14 से कितना टाइम है? 14 चौके 56 और 7 14 पंजे 70, 45 गुना है नहीं है, ठीक है। तो उस वस्तु का MRP कितना होगा? MRP क्या हो जाएगा? MRP में आपने माना था 20 यूनिट, गुणे में आप 45 करोगे तो क्या आ जाएगा? गुणे में आप 45 करोगे तो क्या आ जाएगा? ₹900 क्या हो जाएगा? उसका MRP हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुरेश अपना टीवी ₹1680 की दर से बेचता है और 20% की हानि वहन करता है। वह अपनी टीवी को किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिले। तो अगर उसको 20% की हानि हो रही है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहा होगा सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 20% का मतलब 1/5। तो अगर वस्तु 5 की रही होगी तो सेलिंग प्राइस 4 का रहा होगा, ठीक। लेकिन जाहिर सी बात है, इस 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ₹1680। तो ये कितने बार है? 4 दूनी 420 बार है। तो अगर ₹5 की वस्तु को मैं 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहूँ तो जाहिर सी बात है कि ₹5 की वस्तु को ₹1 बढ़ा के 6 में बेचूंगा। तो आप SP डैश देखो तो ₹6 में हो जाएगा 20% प्रॉफिट पे। तो इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, तो इसको भी गुणे 420 कर दो, क्योंकि सब कुछ एक रेशियो में चल रहा है, एक यूनिट पे चल रहा है। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 1680 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 420 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी की जाएगी? इंटू में 420। तो 6 शून्य बार जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25। ₹2520 उसका बाद वाला सेलिंग प्राइस होगा जिसपे वो 20% का प्रॉफिट अर्जित कर सकेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आप पहले 5/4 को निकाल के 5/6 करके फिर आप 4 का रेशियो निकाल के देख के यूनिट का 6 में पुट कर देते हैं, वो भी सही रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है। मैं कहता हूं अंकित मूल्य मतलब MRP, और यहाँ पर अगर छूट देखिए वस्तु को बेची जाएगी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मैंने बताया है कि मार्केट प्राइस से जब आप डिस्काउंट घटाओगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वस्तु ₹100 की थी, जिस पे 10% की छूट का मतलब हो गया कि वस्तु को अब 9/10 पर बेचा जाएगा। तो वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹90। तो एक दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, मतलब 25% का लाभ हो गया कि ₹4 की चीज पर ₹1 का प्रॉफिट होने के बाद वो ₹5 का बेचेगा। तो मैं अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो देखूं तो ₹4 की वस्तु अब 5 में हो गई है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस हुआ वो ₹5 हुआ, कॉस्ट प्राइस 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस को इक्वल कराने के लिए इस रेशियो को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करने पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 72, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90 और मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा ₹100, ठीक। अब आगे क्वेश्चन कहता है, यदि वह उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, मतलब ₹100 को 25% छूट का मतलब हो गया कि वह वस्तु 3/4 गुने में बेची जाएगी। अब 25% मतलब 1/4 और 1 की छूट 4 पे 3/4, तो वस्तु कितने की हो जाएगी? ₹75 की। तो ये नया सेलिंग प्राइस जो आया है उस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? आप देखोगे 3 ज्यादा है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब हो गया न्यू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा है ₹72 गुणे में 100, तो परसेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 4 से या 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 24 बार जाएगा और 4 से 6 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। तो आप देखोगे जो प्रॉफिट परसेंट आएगा 25/6%, जिसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 6 चौके 24, एक रिमाइंडर बटे 6 में परसेंट। हमारा थर्ड ऑप्शन होगा जो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, यदि इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाए। तो मैं मान लेता हूं एक वस्तु को MRP पर ही बेचा जा रहा है, ठीक है। एक निश्चित कीमत MRP मैंने मान लिया ₹100 है। अब इस वस्तु को एक
80% पर बेचा जाए, मतलब न्यू एक सेलिंग प्राइस बना दिया गया कि इसके 80% मतलब 8/10 पर बेचा जाए, तो मतलब वो 80 रुपये में बिकेगी। ठीक, तो 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस का मतलब क्या हो गया कि उसका लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 10 रही होगी तो सेलिंग प्राइस 9 रुपये में रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ पर 80 है। तो इन दोनों को इक्वल कराने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो आप 9 और 80 का एलसीएम आप ले सकते हो 720 या 72। तो 720 में ले लेता हूँ, तो ये इसको मैं 80 बार गुणा करूंगा और आप इसको 9 बार गुणा करोगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगी। तो 80 गुणे में 10 सीपी हमारा हो जाएगा कितना, 800। कॉस्ट सेलिंग प्राइस, सॉरी हाँ, सीपी 800 और सेलिंग प्राइस अब हो जाएगी कितना, 720 रुपीज़। और मार्क प्राइस इस 9 गुणे 100 के साथ कितना हो जाएगा, 900 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि जब वस्तु को उस मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब पहले हम इसी पे बेच रहे थे ना 900 रुपये पे, अब इसी 900 रुपये में अगर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 900 माइनस 800 जिस पे हम बेच रहे थे, किस पे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, बटे 800 गुणे में 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, आप 4 दूनी 8, 4 25 बार जाएगा, तो आप देखोगे 25/2% या 2 से 12 बार जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा बटे में 2%। 12 से 1/2% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, मैंने कहा अगर वो वस्तु 100 रुपए की थी तो उस पर लाभ कमा के 110 रुपये का बेचेगा, 10% का प्रॉफिट होके सेलिंग प्राइस हो जाएगी या कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक, 10% का प्रॉफिट कमाया तो 110 रुपये हो गया। फिर वो कह रहा है कि यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, कॉस्ट प्राइस का मतलब उसने उस पर लागत 100 रुपये की थी और अब वो खरीदना मतलब उसकी, एक पर्सन अगर किसी भी चीज़ को खरीद रहा है और उसको फिर बेच रहा है तो खरीदी हुई राशि उसके लिए लागत मूल्य होगी और बेची गई राशि उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो अगर वो खरीदा ही 4% कम होता, 100 से 4% कम मतलब 100 रुपये में 4 रुपये का मतलब 96 रुपये में अगर खरीदा होता तो, और इससे 6 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उससे 18 से 3/4% का लाभ हुआ होता। अब मुझे नहीं पता है कि वो कितने रुपए में बेचा जाएगा, क्योंकि हम यूनिट की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट इसने रुपए की बात कर दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 से 3/4% का मतलब 16 रुपए की वस्तु 19 रुपए में बेची जाए, तभी उसको 18 से 3/4% का प्रॉफिट होगा। 18 से 3/4% का मतलब होता है 75/400। तो 25 थी 75 और 25 से 16 बार जाएगा तो 3 रुपये का प्रॉफिट मतलब 19/16 हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसको आप प्रैक्टिस करा करो, परसेंटेज की क्लास में हमने पढ़ाया था ये चीज़ें। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत 16 ना होकर 96 रुपये है, तो इसका मतलब ये कितने गुना बैठी हुई है, 96, 16 के गुणे में 6। तो आप इस 19 को भी गुणे में 6 कर दो तो कितना हो जाएगा, 114 रुपये। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए सेलिंग प्राइस जो नया वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये एक्स्ट्रा, 4 यूनिट एक्स्ट्रा है। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 रुपये, इस 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 रुपीज़। तो आप बता सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 रुपीज़। सिंपल सी बात है, जब एक यूनिट की वैल्यू 1.5 रुपीज़ है तो मैंने सीपी माना था कितना, 100 रुपये, 100 यूनिट, और इस 100 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1.5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद 150 रुपीज़। तो हमारा पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़, जो कि थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, देवेश अपनी कार प्रणव को 20% के लाभ पर बेचता है। मतलब देवेश अगर अपनी कार 5 रुपये में खरीदा होता तो 1 रुपये के लाभ पे उसको 6 रुपये में प्रणव को बेच देता, और प्रणव हेमराज को 20% की हानि पर बेचता है। मतलब अगर प्रणव हेमराज को बेचेगा तो 20% मतलब 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर प्रणव का जो लागत मूल्य है उसको बराबर करा लेते हैं। तो यहाँ पर 6 और 5 के एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये 5 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा रेशियो। तो यहाँ पर देवेश के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 25। प्रणव के लिए कितना हो जाएगा, 30 रुपये, और हेमराज के लिए कितना हो जाएगा, 24 रुपये। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि हेमराज कार में कुछ खरोच लगा देता है जिसकी वजह से या खोज लेता है वो, क्योंकि उसको मिल जाता है भाई, पहले नहीं देखा होगा कि बाद में देखा कि खरोच उस गाड़ी में। फिर वो कार प्रणव के पास लेकर जाता है और कहता है कि मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे पैसा वापस कर दो। तो प्रणव क्या करता है, पैसा वापस देते समय मिली राशि का 1/8वां हिस्सा काट देता है। मतलब अगर 24 रुपये उसको मिली होगी तभी तो प्रणव ने हेमराज को कार दी होगी,
तो 24 रुपये जो प्रणव के पास थे वो उसमें से 1/8 भाग कट कर देगा, तो पैसा कितना देगा वापस? 21 रुपये, क्योंकि 7/8 का मतलब 21 रुपये हुआ 24 के रिस्पेक्ट में। तो मतलब यहाँ पर उसको 3 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि 1/8 भाग 24 का कितना होता है? 3 रुपये। तो इस लेन देन में उसको 3 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 3 रुपीज़ का लॉस हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए आगे कहता है, यदि देवेश ने उस कार को 3,50,000 रुपये में खरीदी होती, मतलब 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3,50,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,50,000 बटे में 25। लेकिन क्वेश्चन में 3 यूनिट का लॉस हुआ है, जिसको मैंने रुपीज़ माना था, लेकिन 3 यूनिट का लॉस हुआ है उसको, तो 3 गुणे 3,50,000 बटे में 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 10, तो ये मिलकर हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100, और आप यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। तो 3 से अगर 14,000 मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आएगा? 3 गुणे 14,000 बराबर 42,000 रुपये, जो कि इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 42,000 रुपये उसको हानि हुई होगी। किसको? हेमराज को। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 300 रुपये में 5 किताब खरीदता है। 300 रुपये में 5 किताब, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी वॉट? 300 रुपीज़। उन्हें 740 रुपये में बेच देता है। तो मैं कहता हूँ कि सेम बुक्स हैं वहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स कितना हो जाएगा? 740 रुपीज़। अब आप ध्यान दीजिए, 5 बुक की कॉस्ट प्राइस 300 रुपये और 5 बुक की सेलिंग प्राइस 440 रुपये है। तो यहाँ से आप देखो कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो 5 बुक के जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 440 रुपये का। तो एक बुक का प्रॉफिट कितने हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? 88 रुपये इसका। आप डिवाइड कर लीजिए, 5 × 40, 5 × 40। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन में कि 3520 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी किताबें बेचनी पड़ेगी। अब आप खुद देखिए कि 88 रुपये उसको लाभ मिलता है एक बुक पे, और अब 3520 रुपये लाभ कमाना चाहते हैं। तो 88 से 3520 कितने गुने हैं? आप देखोगे तो ये 40 गुने पे है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 गुने पे है। तो इसका मतलब है कि वो बुक भी कितना हो जाएगा गुना? 40 गुना। तो 40 बुक को बेचेगा 88 रुपये के प्रॉफिट पे, तभी जाके उसको 3520 रुपीज़ मिलेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 40 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी। मतलब रेट ऑफ 4 पेंसिल्स, मैंने कहा 4 पेंसिल्स अगर वो 5 रुपये में खरीदता है, एंड अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ फॉर 3 रुपीज़, और नेक्स्ट 2 पेंसिल वो कितने में खरीदता है? 3 रुपीज़ की खरीदता है। फिर बाद में उन सभी पेंसिल को मिक्स करके वो 3 पेंसिल को 4 रुपीज़ के रेट से बेच देता है, 3 पेंसिल्स को 4 रुपीज़ के रेट से बेचता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि दोनों जगह 60-60, तो तुम्हें 60 लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पेंसिल्स की क्वांटिटी को इक्वल करा दीजिए, तो 60-60 से मतलब ही रह जाएगा। तो मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ 4 और 2 का जो एक बार हम 3 को भी कंक्लूड करके यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 3 बार कर दो और ये 6 बार कर दो, तो यहाँ पर पेंसिल्स इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखिए, पहले वाले के लिए 12 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 × 15 रुपीज़, और दूसरे वाले के लिए 12 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 18 रुपीज़। तो इन दोनों पेंसिल्स को अगर आप देखो मिक्स कर दिया जाए तो 24 पेंसिल्स कितने में? 33 रुपीज़ की। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे भी पेंसिल सेम सी की नहीं थी, तो यहाँ पर 24 पेंसिल थे, तो यहाँ पर कितना भी कर दूँ? 24, तो गुणे में आप 8 कर दीजिए। तो 24 पेंसिल अब आप यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा? 32 रुपीज़ का। बेच रहा है 32 रुपीज़ में, ये है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर थी कॉस्ट प्राइस, ये भी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो मुझे बताओ कि पेंसिल्स की क्वांटिटी सेम है, तो प्रॉफिट परसेंट में आप ध्यान दीजिए कि उसने 32 रुपये का सामान बेचा, 33 रुपये का सामान खरीदा था, तो 33 - 32 बटे पे कितने रुपीज़ का? 33 रुपीज़ पे, गुणे में 100, क्योंकि 33 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/33 गुणे में 100, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट उसका कितना? 1 मिनट, उसको लॉस हो जाएगा ना। जब वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लॉस परसेंट क्या आ जाएगा? माफ़ कीजिएगा, लॉस परसेंट क्या आ जाएगा? 100/33, जिसका मतलब है 3 बार जाएगा। 100 3 33 3 या 3 99, और एक रिमाइंडर आ जाएगा
33%, 3 से 1/33%, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे, वह इनमें से 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौने का 33 से 1/3%, 20% लाभ पर बेचता है। 10% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौने को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अब आप बात समझिए, मैं कहता हूँ कि 1800 रुपए खिलौने ना होकर यहाँ पे 100 खिलौने थे, क्योंकि यहाँ पर 1800 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर खिलौने कितने थे, 100। अब इस 100 खिलौने में से आप ध्यान दीजिए 40%, तो 100 का 40% मतलब 2/5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, और बाकी 3/5 कितना हो जाएगा 60, 60% भी 60 होगा। अब 40 खिलौनों में से वह 40 खिलौनों को 15% लॉस पे बेचता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर एक खिलौने की कीमत 1 रुपये है, तो 40 खिलौने की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। तो अगर वो इस 40 खिलौने को 15% के लॉस पर बेचेगा, इसका मतलब वो 3/20 का मतलब 20 रुपये की वस्तु को 17 रुपये में बेचेगा। लेकिन यहाँ 20 ना होकर कितनी की है, 40 की है, तो 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 रुपीज़ में। आप समझिएगा, 15% का मतलब 3/20 होता है, तो लॉस का मतलब हो जाएगा कि वस्तु 17 में बेचेगा अगर 20 की रही थी, लेकिन यहाँ पर है कितना 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि 33 से 1/3% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 1/3, 33 से 1/3% का मतलब 1/3, 60 का कितना हो जाएगा 20, तो 2/3 कितना बच जाएगा, या 66 से 2/3% कितना हो जाएगा 40। अब इस 20 खिलौनों को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 5 की वस्तु को 6 पे, तो 5 गुना है 40, 20 का 20 5 के कितने गुना, 4 गुना, तो 6 को भी 4 गुना करेंगे तो 24 रुपीज़ में बेच देगा ये। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 34 रुपये यहाँ, 24 रुपये यहाँ। अब क्वेश्चन कहता है कि 10% टोटल प्रॉफिट, 100 रुपये पे 10% का प्रॉफिट अगर वो कमाना चाहेगा तो उस वस्तु को 110 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। अब 110 रुपये अर्जित करने के लिए आप देखिए, वो यहाँ पर ऑलरेडी कितने 58 नहीं, हाँ ठीक है 58 रुपीज़ अर्जित कर चुका है। अब उसे कितने चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो 42 और 42 12 52 रुपीज़ चाहिए, 42 12 52 रुपीज़ चाहिए टोटल प्रॉफिट 10% बनाने के लिए। अब 52 रुपीज़ पे अगर 40 पेंसिल्स को बेचता है, तो जाहिर सी बात थी कि 40 रुपये की वस्तु को 52 रुपीज़ में अगर बेच रहा है तो वहाँ पर उसको प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा कितना 52 - 40 बटे में 40 गुणे में 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 52 से 40 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 12/40 गुणे में 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 30%। 30% हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 बॉल पेन को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। मैं कहता हूँ 90 पेन्स अगर वो बेचता है 160 रुपीज़ में, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो उसको 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस मतलब 5 की वस्तु को 4 बार बेचना, 5 की वस्तु को 4 बार बेचना, लेकिन ये है कितना 160, तो 4 को भी आप 160 बनाओगे तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे रेशियो को, तो आप देखोगे कि रेशियो में 200 रुपीज़ क्या आ जाएगा 90 पेन्स का कॉस्ट प्राइस, और 160 रुपये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बॉल पेन 96 रुपये में खरीदने पड़ेंगे। सॉरी, जाहिर सी बात है 90 बॉल पेन्स का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा 200/90 रुपये, या आप बोल सकते हो 20/9 रुपये। तो अगर कॉस्ट प्राइस 20/9 रुपये है एक्स पेन्स की, उस पे वो 20% प्रॉफिट का मतलब 6/5 रुपये, 6/5 का रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके वो 96 रुपये बनेगा ना। कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंट को मल्टीप्लाई कर दो तभी तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो 96 रुपये में कितनी पेन्स बेचेगा, एक पेन की कीमत थी 20 रुपये, तो मैंने मान लिया कि बहुत सारी पेन्स है तो वहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 96 गुणे में डिनोमिनेटर की चीज़ें न्यूमरेटर में चली जाएंगी, 5 × 9 बटे 20 गुणे में 6, तो 5 से 4 बार जाएगा, और 4 से ये 24 बार जाएगा, और 6 से ये 4 बार जाएगा, तो हमारे वहाँ पर देखो कि 36 पेन्स ऐसे होंगे जिनको
20% प्रॉफिट कमाने के लिए 96 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। मैंने कहा सेलिंग प्राइस उस नोटबुक्स का 100 रुपये था, मतलब 100 नोटबुक्स का 100 रुपये था, तो मतलब एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो 100 रुपये की चीज को बेचने पर उसको 20 नोटबुक के बराबर प्रॉफिट मिलता है। तो एक बुक का सेलिंग प्राइस कितनी थी, 1 रुपये, तो 20 नोटबुक की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 रुपये। जब किसी इंसान को 100 रुपये लेने में 20 रुपये का फायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने खर्च कितना किया होगा, 80 रुपीज़। ये प्रॉफिट की बात है। तो अब मुझे बताइए उसका लाभ प्रश्न क्या होगा। तो 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, तो 20 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ। तो 20 रुपये का प्रॉफिट 80 पे होगा, गुणे में 100 कर दो तो परसेंट आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो 200 बटे में 8 जो कि होता है 25%, इसका राइट आंसर। प्रॉफिट परसेंट क्या जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 10% लाभ लेता है। चोरी के दौरान उसने अपना 20% माल खो दिया। 10% प्रॉफिट लेता है, लेकिन अभी हुआ कहाँ है, मैंने मान लिया कि उसकी कॉस्ट प्राइस वस्तु की 100 रुपये रही होगी, लेकिन 20% खो जाने के बाद उसके बाद अब कितना बचेगा, 80। और 80 पे जाहिर सी बात है वो तब भी 10% लाभ कमाता था, अभी भी 10% लाभ कमाएगा। तो 80 पर अगर 10% प्रॉफिट कमाता है कोई भी इंसान, 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, तो मतलब प्रॉफिट का मतलब 1 रुपये ज़्यादा, तो मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो 80 में, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 88 रुपीज़। लेकिन आप देखोगे उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था और अब सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, 88 रुपये। तो यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है ना, क्योंकि उसका चोरी हो चुका है सामान और इतना प्रॉफिट उसने नहीं बना के बेचा है कि वो प्रॉफिट में दे जाए। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कम है कॉस्ट प्राइस से, तो 100 माइनस 88, कॉस्ट प्राइस क्या थी 100, गुणे में 100। तो आप देखोगे 100 माइनस 88 कितना होता है, 12, और इस 100 से आप हटा दो तो 12% उसका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट, जो बड़ी दुख की बात है। चोरी भी हो गया, लॉस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। और व्यापारी को 4% की छूट भी दी जाती है और दुकानदार को अभी भी 35% का लाभ प्राप्त होता है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात क्या कीजिए। इसमें बहुत लोचा है। ठीक है, पहले बात समझिए कि 15 वस्तु है, मैंने कहा 15 वस्तु है, बी मान लेता हूँ। 15 वस्तु बेचने पर उससे एक वस्तु फ्री में दी जाती है, मतलब 15 वस्तु की कॉस्ट प्राइस और एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस उसकी लागत मूल्य हो गई। ठीक, और सेलिंग प्राइस ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस कह रहा है कि उसके मार्क प्राइस 15 आइटम के ही मार्क प्राइस, क्योंकि उस दुकानदार को उस 15 बुक के हिसाब से पैसे दिए देना लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी लागत मूल्य तो उसका एक बुक उसको फ्री मिली है, एक वस्तु उसको जो फ्री मिली है उसको इंक्लूड करके मिलेगा। लेकिन मार्क प्राइस की अगर बात करें तो जितने वस्तु को हम देने की बात की है, 15 वस्तु देने की बात की है ना, तो उसी पर हम मार्क प्राइस को देखेंगे। तो मार्क प्राइस अगर मैं देखूं तो 15 वस्तु का मार्क प्राइस MP मान लेता हूं, 15 MP हो जाएगा। और यहाँ पर 15 16 रुपीज़ का CP उसके जेब से खर्चा होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है वो आके देखते हैं। पहला चीज कहता है सेलिंग प्राइस के लिए मैंने बता रखा है, सेलिंग प्राइस का मतलब आप मार्क प्राइस से डिस्काउंट दे दो फिर वस्तु को बेचो तो वो सेलिंग प्राइस हो जाती है। और दूसरी चीज क्या बताइए, कॉस्ट प्राइस पर आप प्रॉफिट को भी देने के बाद ऐड कर दो तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो पहली लाइन में इसने बोला है कि डिस्काउंट दिया जाता है MRP पर। तो 15 MRP पर अगर 4% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है कि वो वस्तु 4% का लॉस का मतलब वो डिस्काउंट का मतलब कि 25 रुपए की चीज को हम कितने में बेच रहे हैं, 25 रुपए की वस्तु को हम 24 रुपए में बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 24/25 गुणे में 15 MP। और आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट लाइन कहता है कि प्रॉफिट हो रहा है। 35% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 20 रुपए की वस्तु को 27 रुपए में बेचना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 20 रुपए की वस्तु को 27 में बेचना, लेकिन यहाँ वस्तु कितनी है 16। तो 16 CP का सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो 16 गुणे में 27/20 CP हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए ये जो सेलिंग प्राइस दोनों जगह आए हैं दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो एक ही चीज़ की है वो। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 गुणे 27/20 ऑफ CP इक्वल हो जाएगा 24/25 ऑफ 15 MP।
तो आप CP अपॉन MP की वैल्यू देखो, अब यहाँ से कैलकुलेशन अच्छी खासी है। 24 गुणे में 15 बटे में 25, यहाँ से 20 न्यूमरेटर में चला जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 16 गुणे 27। ठीक, मैं 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 से 9 बार, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार और 3 से 2 बार और 3 से 3 बार कट करूंगा। तो आप खुद देखोगे यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो, सॉरी MRP MP मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा वो 2/3 आएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। हम इस पर मैंने एडिट किया है। तो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा 2:3 आएगा। समझने वाली बात यहाँ पर है स्टार्टिंग में कि 15 वस्तु की कॉस्ट प्राइस और एक वस्तु जो उसको फ्री मिल रहा है वो भी तो अपनी जेब से दे रहा है जो सेलर है हमारा, तो उसकी लागत कितनी लगी होगी? 16 वस्तु की कॉस्ट प्राइस ही तो उसकी लागत रही होगी, और उस 16 वस्तु की कॉस्ट प्राइस देने के बाद भी उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 35% का प्रॉफिट उसको 16 बुक्स पर भी होगा, तो इसका मतलब कि वस्तु अगर 20 रुपए की रही होगी तो 27 रुपए का उसको 27 रुपए में बेचेगा, लेकिन वहाँ पे टोटल बुक्स कितनी थी? 16, तो 16 गुणे 27/20 कर दिया तो उसका हो गया सेलिंग प्राइस CP के रिस्पेक्ट में। पहली लाइन बोला था MRP के रिस्पेक्ट में, MRP पे बोला कि 15 वस्तु की MRP पे 4% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब कि 25 की वस्तु को हम 24 रुपये बेच रहे हैं, तो 24/25 गुणे 15 MP जो आएगा वो भी सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, याद कीजिए सबसे पहला हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में MRP में डिस्काउंट घटा देते हैं और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। वहाँ से मैंने देखा कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो CP और MP के रिस्पेक्ट में हैं और दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस है, तो वहाँ पे मैंने इक्वेट कराया। इक्वल करने के बाद हमने सॉल्व किया, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 2:3 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और आगे वह 12 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुओं को मुफ्त देता है। ठीक है, ये उसी पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही है, अनुमति देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो डीलर जो है वो 12 CP प्लस 4 CP ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और SP की अगर मैं बात करूँ तो MRP के रिस्पेक्ट में, MP के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो 20% का डिस्काउंट तो MRP पे देगा ना, सेलिंग प्राइस पे थोड़ी देर उसको प्रॉफिट हो रहा है बाद में। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर MP देखोगे तो MP सिर्फ किसकी देखोगे? 12 वस्तु, क्योंकि उसके हाथ में 12 वस्तु की लेन देन चल रही है, 4 वस्तु फ्री में दी जा रही हैं। तो 12 MP पे अगर मैं बात करूँ कितने का डिस्काउंट? 20% का डिस्काउंट, मतलब 5 की वस्तु को 4 में बेचना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 गुणे 12 MP बटे में 5, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और अगर मैं कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखूं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 16 CP को और मैं ध्यान में देखूं तो 16 CP के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6/5, क्योंकि एक का प्रॉफिट 5 पे, वही तो 20% है, इंटू में 16 CP, और ये दोनों इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है। तो 6/5 गुणे में 16 CP बराबर 4/5 गुणे में 12 MP। तो CP और MP का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो CP अपॉन MP क्या हो जाएगा? 4/5 गुणे में 12, और अब इधर का 5 न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और उधर का न्यूमरेटर का 6 गुणे 12 डिनोमिनेटर में आके डिवाइड करेगा एक साथ, 6 गुणे 16। 4 से 4 बार 16 जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ से आ जाएगा, 6 से 2 बार जा रहा है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो जो रेशियो आएगा 1:2 का आएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस विल बी वॉट? 1/2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में शायद गलत दिया हो, तो आप बना लीजिएगा 1:2 हमारा क्या हो जाएगा? सही रेशियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम सही है, ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो जो कोई भी ऑप्शन आप हटा के यहाँ पे 1:2 रख देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल आएगा। मैं इस 1:2 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू दे रखी है, रेशियो दे रखा है, इससे हम क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या MRP में 12 वस्तुओं की MRP कितनी हो जाएगी? 24 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आप देखोगे तो 16 रुपीज़ हो जाएगी। अब अगर ध्यान दो तो 16 रुपये, अब यहाँ से 16 रुपये के रिस्पेक्ट में 24 रुपये के रिस्पेक्ट में हम CP और MP हटा सकते हैं, क्योंकि अब 16 रुपये और 24 रुपये आ गए। तो 16 पे अगर बात करूँ तो 6/5 प्रॉफिट होकर इससे SP बन जाएगा, और अगर मैं 24 रुपये में 4/5 की बात करूँ तो तुम्हारा SP बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 96/5, और यहाँ से भी क्या आ रहा है? 96/5 ही आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल होना चाहिए था ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, 1:2 हमारा राइट आंसर है। हमें ऑप्शन में कोई एक मतलब टाइपिंग एरर है, तो उस वजह से आप हटा के उसको राइट कर सकते हैं। 1:2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास देखिए, हमारे पास ऑप्शंस गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझिए, और मैंने क्या किया है यहाँ पे
मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको पेन को चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है कि आप 16 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस पर 6/5 का प्रॉफिट लेके 96/5 की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ऐसे 24 रुपीज़ की चीज़ को हम देखेंगे 4/5 की छूट देगी तो 96/5 ही हो जाएगा। दोनों जगह से इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब 1:2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 390 रुपये में एक किताब और एक पेन खरीदता है, एक वस्तु को 90% लाभ और एक कलम को 15% लाभ पर बेचता है, तो वह पूरे लेन देन पर 51.5 रुपये का लाभ अर्जित किया जाता है। तो सीपी के बीच का अंतर बताइए, दोनों के सीपी के बीच का अंतर फाइंड करना है। सिंपल सी बात है कि अगर एक वस्तु, वहां पर आप ध्यान दो, एक वस्तु अगर मैं मान लेता हूं कि पेन की कीमत X रुपीज़ रही होगी या बुक की कीमत ज़्यादा ही होगी, कुछ ऐसा बिहेवियर से लेते हैं कि अच्छा लगे, तो बुक्स की कीमत X रुपीज़ रही होगी, तो पेन कितने का हो जाएगा, 390 माइनस X। सिंपल सी बात है कि दोनों को मिला के ही 390 है ना। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर X को 10% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा, 10% प्रॉफिट का मतलब उस वस्तु पे 1/10 रुपीज़ मिलेंगे। 10% प्रॉफिट का मतलब उस वस्तु का 1/10 पैसा मिलेगा। और इस पेन का 390 माइनस X पर 15% का प्रॉफिट का मतलब हो गया उस वस्तु पे 3/20 रुपीज़ मिलेंगे। इन दोनों के बीच का जो एडिशन है, ठीक है, तो उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं, 51.50 रुपीज़। तो सिंपल सी बात है कि x/10, ठीक, x/10 प्लस 39 390 गुणे 3/20 माइनस 3x/20, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो तो 39 कितना हो जाएगा, पहले आप यहाँ क्या कीजिए, पहले आप इसको पहले देख 51.50 यहाँ पे लिखेंगे, और आप x/10 और 3x/20 में आप देखोगे तो हम उसको उधर ले जाएं, नंबर्स को उधर लेके आएँ, तो 39 कितना हो जाएगा, 117 होना चाहिए, 3 और 27 3 3 जी हाँ, बटे में 2 माइनस 51.50 बराबर हो जाएगा 3x/20 और माइनस x/10 के, ठीक। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का, और 117 माइनस 51.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 102 और 5 10, तो 103 रुपीज़ हमारा यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 20 का, तो 3x माइनस 2x, तो आप देखोगे यहाँ पर 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x/20। आप इस 2 से इसको 1 टाइम और इसको 10 टाइम कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो x/10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 117 माइनस 103, तो हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू मतलब वहाँ पर आप देखो बुक की वैल्यू कितनी आ गई, 140 रुपीज़। बुक की वैल्यू अगर 140 रुपीज़ है तो पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 390 माइनस 140 हो जाएगी 250 रुपीज़। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पेन माइनस पेंसिल, 250 माइनस 140 बराबर 110 रुपये। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की सीपी को एक को पहले की तुलना में 15%, दो वस्तुओं का सीपी एक को, देखो कोई इंग्लिश में पढ़ते हैं, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। पहली बात उसने बोला कि सीपी वहां पे बराबर है। वन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 15% का मतलब बार बार आ रहा है, तो उसका मतलब 15% का मतलब 3/20। अगर वस्तु 20 की नहीं होगी तो प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो 23 की बेचेगा, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक। और सीपी दोनों जगह इक्वल है कि नहीं इक्वल है, क्वेश्चन ने बोल रखा है। एंड द अदर फॉर ₹4800 मोर देन द फर्स्ट वन, इससे 4800 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन बाद में कहता है फाइंड द सीपी ईच आर्टिकल इफ नेट प्रॉफिट इज ₹20%। तो मुझे बताओ दोनों सीपी को अगर मैं ऐड करूंगा तो 40 रुपीज़ का सीपी हो जाएगा दोनों का, और उस पर नेट प्रॉफिट 20% का, मतलब 5 की वस्तु पे 6 रुपये, मतलब 5 की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट तो 6 रुपये बेचेगा। लेकिन यहाँ पर है कितना, 5 और 5 6 में 5 की वैल्यू 40 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। अब मुझे बताओ दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके तो 48 आया होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल को ऐड करने के बाद 48 आया। तो ये 48 क्या है, ये 48 हमारा x + 23 है। तो आप बताइए मुझे x की वैल्यू क्या जाएगी, 25। अगर x 25 है, x अगर 25 है, तो मुझे बताइए, कहता है कि 48 रुपये ज़्यादा है दूसरे के सेलिंग प्राइस से। यहाँ पर एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट, 2 की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा गया सीपी क्या होगा। अब सीपी तो 20 यूनिट है ना, लेकिन 2 यूनिट की वैल्यू 48 रुपये है, तो 2 गुणे में 10 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 यूनिट सीपी का।
और 2 गुणे में हम क्या कर देंगे 10 गुणे में 48 कर देंगे, तो हमारा 4800 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा CP ऑफ 20 आर्टिकल विल बी व्हाट 48,000। ठीक है, 20 यूनिट की बात करूँ मैं, CP ऑफ 20 आर्टिकल ही CP ऑफ दैट आर्टिकल विद द रिस्पेक्ट ऑफ 20 यूनिट्स विल बी व्हाट 48,000 रुपीज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आर्टिकल वहाँ पे 2 ही टाइप के थे, तो एक टाइप का आर्टिकल की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो 20 यूनिट का वैल्यू मैंने लेट किया था CP पे, तो वहाँ पे 20 यूनिट में आप ध्यान दीजिए 10 गुना किया गया 2 को, तो 4800 को भी मैंने 10 गुना किया है, तो आप ध्यान दोगे कि 4800 10 गुना होकर कितना बन जाएगा 48,000। ठीक है जी हाँ, एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन हमारा, नया क्वेश्चन क्या मतलब न्यू क्वेश्चन है। वो बेईमान डीलर यहाँ पे चोरी कर रहा है बंदा। ठीक है, 1 नंबर का चोर है। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है सिर्फ, लेकिन बेचता नहीं है। वो दावा करना और बेचना अलग चीज है, मतलब कुछ चोरी चकारी का काम है उसका। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he used a weight of 950 ग्राम for 1 kg weight। अब सिंपल सी बात समझिए कि वह बदमाश बेईमान डीलर क्या है, वस्तु को दिखाता है कि 1000 ग्राम है, लेकिन वो यूज करता है 950 ग्राम। बहुत बड़ा दुष्ट है वो। मतलब 1000 ग्राम दिखा के उससे 1000 ग्राम का पैसा लिया जा रहा है, 1000 ग्राम वस्तु का पैसा लिया जा रहा है। तो मैं एक बात यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि हर ग्राम की यूनिट वैल्यू 1 रुपया है। हर ग्राम का जो प्राइस है वो 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया हो जाएगा, 950 ग्राम का 950 रुपया हो जाएगा। तो अगर वो 1000 ग्राम दिखाकर या बेचकर 1000 रुपये ले रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस। उसने 950 ग्राम का वेट यूज किया, मतलब उसकी जेब से कितने खर्चे आए होंगे 950 ग्राम, क्योंकि चोरी कर रहा है। वेट में उसने कुछ गड़बड़ी कर रखी है। वेट के ऊपर लिखा है 1 kg, लेकिन उस वेट की एक्चुअल जो वेट है वो 950 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर 950 ग्राम का जो कॉस्ट हो जाएगा 950 रुपये, तो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द गेन परसेंट। अब मुझे बताइए कि वो 950 रुपये की चीज़ों को अपनी जेब से दे रहा है और ले कितना रहा है 1000 रुपये, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 रुपीज़ का। किस पे प्रॉफिट हो रहा है 950 उसकी जेब से जो जा रहे हैं कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इस 0 से 0 काट देंगे हम, 5 से 10 बार जाएगा और 5 से ये 19 बार जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 10 धामा 100 बटे 19। 19 से इसको डिवाइड करेंगे परसेंट फॉर्म में, तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 19 25 95 95 और 500, ये मिक्स्ड फॉर्म हो गया 5 बटे 19%। हमारा 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस केवल यहाँ पे समझना है कि ये डीलर काम क्या कर रहा है, चोरी कैसे कर रहा है, कैसे वेट में चीज़ों को कम कर रहा है। आप उस 1000 ग्राम का कोई भी रुपए मान लो, लेकिन मैंने वो रुपए माना है जो एक ग्राम की वैल्यू को सीधे सीधे मतलब होल नंबर में हो या मतलब नेचुरल नंबर में हो, ताकि वो हम फ्रैक्शन में ना, ताकि उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक बेईमान दुकानदार, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि उस क्रय मूल्य पर सामान बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन की जगह 900 ग्राम यूज करता है। तो यहाँ पर SP कितने का हो जाएगा उसका 1000 ग्राम, तो और कॉस्ट प्राइस उसकी जेब से कितना लगेगा 900 ग्राम का। और इसका जो पैसा अगर 1 रुपीज़ पर ग्राम है लेता है, तो 1000 रुपीज़ मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी 1 रुपीज़ पर ग्राम ही होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ, इसीलिए रेट दोनों जगह सेम है। ठीक है, इतना ईमानदार बंदा बन रहा है वो। तो 1 रुपीज़ पर ग्राम का मतलब हो गया कि 900 रुपीज़ का उसका जेब का खर्चा आया होगा। 900 रुपीज़ के खर्चे पे 1000 रुपये पाता है, तो मतलब उसका प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। 100 रुपये किस पे 900 पे, गुणे में 100 कर दो तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 0 से 0 हटा देंगे तो 100 बटे 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 से आप करोगे तो 11 बढ़ जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट उसका आ गया 11 से 1 बटे 9%। ठीक है, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आप समझिए कि हम लोग ने प्रॉफिट लॉस को कितने बेहतरीन तरीके से डिटेल में पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, फिर से उस क्वेश्चन को फिर से देखिए, उस क्वेश्चन को आप बैक करके जाइए देखिए। और हमारा जो पहले का 10 15 20 मिनट है वो बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया गया है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, CP क्या होता है, SP क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी चैप्टर का बेसिक चीज़ नहीं समझोगे, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन नहीं बना पाओगे,
तब तक आप बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आपको वो थॉट, वो थिंग जनरेट करनी है, वो आप उस चीज़ को आप पकड़ सको कि जो मैं क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, और लैंग्वेज समझने के लिए आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। और हम हर चैप्टर में आपका पहले बेस मजबूत करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं उस चीज़ों के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स लेके, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। और मैं नेक्स्ट क्लास में भी इससे अच्छा कंटेंट इंप्रूव करके लाऊंगा। अगर आप लोग इसमें कुछ त्रुटि पाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक एक 100% शुद्ध कंटेंट पहुंचाया जाए, और एक जेन्युइन कंटेंट हो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं, और आपने हमें पहले वीडियोस में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। ऐसे ही प्यार बरसाइए, और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, और खूब व्यूज़ बढ़ाइए इसके, ताकि मैं आप सब तक खूब ज़्यादा कंटेंट पहुँचा सकूँ, और खूब ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।